वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो टॉपिक हमारा है गौण सूचना के प्राप्ति स्थान। ओके, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम गौण सूचना के प्राप्ति स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, गौण सूचना के प्राप्ति स्थान में दो प्रकार है। पहला तो है प्रकाशित प्राप्ति स्थान द्वारा गौण सूचना। तो प्रकाशित प्राप्ति स्थान द्वारा गौण सूचना क्या है पहले वो हम देखेंगे, और जो दूसरा प्रकार वो है अप्रकाशित सूचना, वो भी हम देखेंगे। ओके, अभी देखिए प्रकाशित प्राप्ति स्थान द्वारा गौण सूचना में पहला प्रकार देखिए सरकारी प्रकाशन। क्या है? सरकारी प्रकाशन। अभी देखिए, लोगों को जानकारी देने हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकांश ऐसे संगठन है कि जो आंकड़ाकीय सूचनाएं एकत्रित करके उनका निष्कर्ष प्रकाशित करती है। ऐसे सरकारी प्रकाशन नियमित रूप से निश्चित समय पर सूचना प्रदान करते हैं। नाम क्या दिखा है? सरकारी प्रकाशन। तो सरकारी प्रकाशन में कौन आता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई एक निश्चित समय पर कोई एक प्रकाशन बाहर निकालते हैं कि लोगों को आंकड़ाकीय माहिती इंफॉर्मेशन मिले। कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, जन्म दर के, मृत्यु दर के, जनसंख्या के। ओके स्टूडेंट्स, तो यह सब आंकड़ाकीय माहिती राज्य सरकार केंद्र सरकार बाहर निकालते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? सरकारी प्रकाशन। अब उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच संगठन NSSO। देखो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन मतलब क्या? आंकड़ों का इंफॉर्मेशन कौन देगी? CSO। और राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच संगठन मतलब समष्टि में से न्यायाधीश जांच संगठन का कार्य कौन करती है? NSSO। फिर भारत जनसंख्या नियामक। भारत जनसंख्या नियामक क्या काम करेगा? भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन से राज्य में कितनी है, कौन से शहर में कितनी है, वो सब इंफॉर्मेशन निकालेगा। फिर कृषि संशोधन की भारतीय कारोबारी, उसका नाम क्या है? ICAR। कृषि संशोधन की भारतीय कारोबारी मतलब कृषि संशोधन से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यह संस्था बाहर निकलेगी। कौन सी? ICAR। स्टैटिस्टिकल आउटलाइन। स्टैटिस्टिकल आउटलाइन मतलब क्या? वही आंकड़ा की माहिती। और गुजरात स्टेट गुजरात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गुजरात राज्य के लोगों को मतलब बाहर निकाल कर देती है। तो यह सब कौन से संस्थान है? सरकारी प्रकाशन। कि सरकार अपना सरकारी प्रकाशन बाहर निकाल कर इन सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाती है। ओके, तो हमें क्या मिल गई? गौण सूचना मिल गई ना। कैसे गौण सूचना? पहले इंफॉर्मेशन किसने निकाली? सरकार ने। फिर सरकार ने आपको दी, तो आप कितनी बार यूज करें? दूसरी बार यूज करें। ओके, तो ये कौन सी सूचना हो गई? गौण सूचना के प्राप्ति स्थान। सेकेंड पॉइंट देखिए, अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन कौन होता है? जो प्राइवेट और सरकार दोनों होता है, मतलब आधा प्राइवेट आधा सरकारी। मतलब मान लीजिए 51% सरकारी और 49 जो 49% है वो होगा प्राइवेट। तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्ध सरकारी प्रकाशन। अभी देखिए अर्ध सरकारी संस्थान जैसे कि जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम में जो अर्ध सरकारी संस्थान में आता है। फिर राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि द्वारा नियमित रूप से विविध महत्व की सूचना का प्रकाशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह सब संस्था क्या काम करती है? अर्ध सरकारी प्रकाशन बाहर निकालती है। जीवन बीमा निगम क्या बाहर निकल गया आंकड़े कि आप इतना प्रतिशत का बीमा लो, मतलब इतने रुपए का बीमा लो तो आपको इतना आगे जाकर लाभ मिलेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? जीवन बीमा निगम। फिर राज्य विद्युत बोर्ड क्या करेगा? आपको लाइट बिल कितना आता है, कितने आपके यूनिट हुए, कितने आपको रुपए भरने, कितने डेट तक भरने, वो सब इन्फॉर्मेशन देखो आपको एक लिस्ट पर आती है। आपके घर में लाइट बिल आता है तो वो क्या हो गया? अर्ध सरकारी प्रकाशन। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए थर्ड पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब UNO, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फंड मतलब IMF, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन मतलब ILO द्वारा महत्व की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें बाहर निकालती है। जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, यह सब आंकड़े यूनाइटेड नेशन बाहर निकालती है। फिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फंड मतलब क्या? कि कौन से देश की इकोनॉमिक क्या है, कौन से देश कितना ग्रोथ कर रहा है, कौन से देश का मतलब
कौन से देश कितने रुपए का बिजनेस कर रहा है, यह सब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फंड आईएमएफ जो आंकड़े बाहर निकालती है। कौन सा देश कैसा स्ट्रांग है, किस देश की जीडीपी कैसी है, यह सब आंकड़े आईएमएफ निकालती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन आईएलओ क्या इन्फॉर्मेशन निकालेगी कि मजदूर मतलब मजदूरों को रिलेटेड जो भी कायदे कानून होंगे वो यहाँ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और बेरोजगारी का दर कम करना है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या है, रोजगारी के आंकड़े क्या है, यह सब इन्फॉर्मेशन आपको आईएलओ से प्राप्त हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, संशोधक संस्थान, अनुसंधान संस्थान जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, इट्रा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल, अहमदाबाद सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी इत्यादि उनके प्रकाशन द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। ये क्या हो गया, संशोधक, मतलब यह सभी जो मैंने नाम बोला वो क्या करते हैं, कोई ना कोई संशोधन करते ही रहते हैं, वो संशोधन की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब हो गए पीआरएल, इट्रा, उसके बाद था लेबोरेटरी अहमदाबाद सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी। यह सब संस्था क्या करती है, रिसर्च करती है, संशोधन करती है और संशोधन होने के बाद लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। नंबर 5, स्थानीय स्वराज्य संस्थान एक स्वायत्त यहाँ एव आएगा स्टूडेंट्स, स्थानीय स्वराज्य संस्थान एवं स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान, नगर पालिका, जिला परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनके वार्षिक अभिलेख प्रकाशित करते हैं। देखिए स्थानीय स्वराज्य संस्थान क्या आंकड़े मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देगी कि रास्ते कहाँ, रास्ते कैसे, आपको क्या सुविधा प्राप्त हो रही है, यह सब। फिर शैक्षणिक संस्थान मतलब क्या, बच्चों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है कि कौन सा कोर्स करना है, कौन सी स्कूल है, स्कूल का एड्रेस क्या है, कहाँ जाना है, कौन सी क्लास में पढ़ना है, तो कौन से आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, यह सब शैक्षणिक संस्थान सूचना एकत्रित बाहर निकालती है। फिर नगर पालिका, जिला परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब क्या कि खेतों पर रिसर्च करती है। ओके, कि कौन सा अगर हमने पाक लिया तो आपको कितना मतलब इन फ्यूचर आपको कितना उसमें से उत्पादन होगा, कितनी आपको खेती होगी, तो ये सब रिसर्च कौन करता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उनके वार्षिक अभिलेख प्रकाशित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए नंबर 6, व्यापारिक व व्यावसायिक संस्थान के प्रकाशन। व्यापारिक व क्या, व्यावसायिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रकाशित होने वाला जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ध्यान देना स्टूडेंट, समझना, इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा क्या प्रकाशित होता है, तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। कौन सा जनरल प्रकाशित होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इकोनॉमिक ट्रेंड्स एक छोटा सा एक मान लो किताब आती है, एकदम नॉर्मल से छोटी किताब आती है, तो वह क्या करती है, वह इकोनॉमिक क्या चल रहा है, मतलब कौन से देश का इकोनॉमिक क्या है, वो सब हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में आप क्या देख सकते हो कि आप मतलब आपको कितना रुपए टैक्स चुकाना पड़ेगा, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, मतलब आपके खर्च कितने, यह सब आपको द चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेड में आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यह हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 7, वर्तमान पत्र व सामयिक। हमने 6 पॉइंट देखे थे, ये 7वां पॉइंट। देखो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, खेल जगत जैसे क्षेत्रों से संबंधित सूचना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW में आती है। देखो आप पेपर्स पढ़ते होगे, पेपर्स में आप देख लोगे कि अभी समझ क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच ने किसने कितना स्कोर किया है, ओके, किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला है, किसने कितने रन बनाए, आप सब देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, खेल जगत। फिर व्यापार, कौन सी कंपनी ट्रेड कर रही है, कौन सी कंपनी लो जा रही है। फिर वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ये सब बातें हम पेपर्स में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW में आता है। फिर बिजनेस टुडे आपने देखा होगा, इंग्लिश अगर आप पेपर लो तो उसमें आपको एक पूर्ति मिलती है बिजनेस टुडे, या इसका पेपर भी आता है। फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे विविध वर्तमान पत्र एवं सामयिकों से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। देखो क्या
बिजनेस टुडे और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्या आएगा कि बिजनेस से जुड़ी बातें, कि आपको लोन चाहिए, कितना बिजनेस करना है, तो आपको फाइनेंस करना है, फाइनेंस कैसे मिलेगा, वो सब बातें इसमें आती है। वो आपको एक डायग्राम बनाकर आपको देते हैं, फिर आपको जो जैसा चाहिए आप वैसा फाइनेंस ले सकते हो। विविध वर्तमान पत्रों और सामयिकों से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। विविध वर्तमान पत्रों और सामयिकों से हमें महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है। यह भी गौण सूचना प्राप्ति हेतु के महत्व के प्राप्ति स्थान है। अब आप सोचोगे सर सामयिक और वर्तमान पत्र में से कैसे गौण सूचना? देखिए, जो वर्तमान पत्र छाप रहा है पहले उसने इन्फॉर्मेशन ली, फिर वह इन्फॉर्मेशन आपको दी, मतलब आपके पास कितनी बार आई, दूसरी बार आई ना, तो ये क्या हो गई, गौण सूचना हो गई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या थे, प्रकाशित गौण सूचना के प्राप्ति स्थान। अब हम हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त गौण सूचना क्या है। उसमें देखिए, संस्थाओं द्वारा कुछ सांख्यिकीय सूचनाएं अप्रकाशित होती है, परंतु निवेदन करने से निजी व सार्वजनिक संस्थान द्वारा स्व संदर्भ हेतु तैयार किए अप्रकाशित आंतरिक अभिलेख से सूचना प्राप्त की जा सकती है। अभी जान दो, मोस्ट ऑफली स्टूडेंट ऐसी सूचना होती है जो मतलब हमें अप्रकाशित रखनी पड़ती है, हमारी निजी सूचना होती है, हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट है वो सूचना, आप सरकार को चाहिए तो सरकार अप्रकाशित स्रोत से वो सूचना प्राप्त कर सकती है। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पर कामदारों का वेतन। अभी सरकार को ना रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े बाहर निकालने, तो सरकार को कामदारों का वेतन जो है ना, कितने कामदारों को कितना वेतन मिल रहा है, ओके, हमारा डॉलर मतलब हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी, वो निकालने के लिए हमें कामदारों का वेतन चाहिए। अब कामदार अपना वेतन बताते हैं क्या? नहीं बताते। तो कामदार जहाँ काम कर रहे होंगे वह संस्था का आप संपर्क करके उनको रिक्वेस्ट करके आप इनकी सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो सूचना क्या थी? निजी थी, ओके, अप्रकाशित थी, लेकिन हमने उसको अपने उपयोग में ले लिया। आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए, कामदारों का वेतन, वे कितने समय से नौकरी करते हैं, मतलब उनको नौकरी करते कितना टाइम हो गया, उनकी शैक्षणिक योग्यता है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। फिर म्यूचुअल फंड द्वारा होने वाला विनियोग, क्या वो कोई प्राइवेट सेक्टर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना। विविध यूनिवर्सिटी के पीएचडी महानिबंध इत्यादि सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से हमको अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त गौण सूचना भी मिलती है, लेकिन आपको उसके लिए निवेदन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ओके, तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट।